13 सेकंड चाकू से 15 बार सिर फिरे ने कहां दिया दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम। मां बेटे में बातचीत हो रही थी, मोबाइल कैमरा भी ऑन था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि चीख पुकार मच गई। चलती स्कूल वैन से अचानक क्यों गिरने लगे छात्र, नॉनस्टॉप अंदाज में देखिए सुपर एक्शन से भरपूर ये खबरें। पतली सी गली में 8-10 लोग मिलकर एक युवक को पीट रहे हैं। कोई थप्पड़ और मुक्का जड़ रहा है तो एक शख्स ईंट से उसके पैर पर वार कर रहा है। एक शख्स तो लंबा झाड़ू लेकर आ गया और उसी से युवक पर हमला करने लगा। पिटाई करने वालों में 2 महिलाएं भी हैं। आरोप है कि युवक पर चाकू से हमला किया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई की ये तस्वीर कहीं और की नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की है। सब मिलकर एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। घटना पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित युवक का नाम सुरेंद्र सिंह है और उसे ये लोग घर से घसीट कर बाहर लेकर आए और पिटाई करने लगे। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। आरोपी पक्ष की लड़की ने सुरेंद्र के एक रिश्तेदार के साथ घर से भागकर शादी की थी। आरोपी पक्ष के लोगों को शक है कि सुरेंद्र उनकी लड़की के बारे में जानता है कि वो कहां रहती है। इसी को लेकर वो सुरेंद्र के घर पहुंचे और लड़की का पता बताने के लिए दबाव बनाने लगे। सुरेंद्र ने जब जानकारी ना होने की बात कही तो इन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। युवक की पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित युवक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिरफिरे ने आप देखा न था, महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले करने लगा। सिरफिरा कभी महिला के पेट पर वार करता तो कभी गर्दन पर और सिर पर। आरोपी ने महज 13 सेकंड में महिला के शरीर के अलग अलग हिस्से में 15 बार चाकू से वार किया। महिला खुद को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन हमलावर के सिर पर तो मानो खून सवार था। वो उस पर चाकू से वार करता रहा। चाकू से कई बार वार कर महिला को बुरी तरह घायल कर आरोपी मौके से फरार हो गया। महिला की चीख पुकार सुनकर कई लोग पहुंचे और आरोपी को पकड़ने के लिए दौड़े। सरेआम एक महिला पर चाकू से जानलेवा हमले की यह तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। चाकू से हमले में मेडिकल शॉप में काम करने वाली महिला बुरी तरह घायल हो गई। हमले की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ देर बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में पता चला कि महिला आरोपी शख्स को पहले से जानती थी, लेकिन जब उसने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो गुस्से में आकर युवक ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। सामने देखो पार मेरा ननिहाल कुकी पार को पिकअप वैन पर बैठे मां बेटे के बीच ये आखिरी बातचीत है, जहां मां अपने बेटे को बता रही थी कि पहाड़ के उस पार उनका ननिहाल है। पहाड़ी रास्ते से गुजर रही पिकअप वैन पर बैठे मां बेटे काफी खुश थे, लेकिन अचानक वैन का नियंत्रण छूटा और पिकअप वैन सड़क किनारे गहरी खाई में गिर गई। सामने देखो गुगु पार मेरा ननिहाल। न ड्राइवर कुछ कर पाया, ना ही कोई और। किसी को कुछ समझ नहीं आया, बस सब चीख पुकार ही कर पाए। दर्दनाक सड़क हादसे की ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला के रामपुर से आई है। पहाड़ी रास्ते से दूध के कैन लेकर जा रही पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित हो गई और गहरी खाई में गिर गई। स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पिछला दरवाजा अचानक खुल गया और पीछे बैठे बच्चे चलती वैन से नीचे गिर गए। एक बच्चे को उतारकर स्कूल वैन आगे बढ़ी ही थी कि वैन से एक एक कर 4 बच्चे सड़क पर गिर गए।
जैसे ही बच्चे चलती वैन से सड़क पर गिरे, चीख पुकार मच गई। तुरंत ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और सामने बैठे छात्र, टीचर और खुद ड्राइवर पीछे दौड़े और बच्चों को उठाया। गनीमत ये रही कि वैन से गिरे बच्चों को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हादसे से बच्चे दहशत में जरूर आ गए। घटना बेंगलुरु के केआर पुरम इलाके की है, जहां गुरुवार को दोपहर में बच्चों को लेकर जा रही मारुति वैन का सड़क पर एक गड्ढे से गुजरते वक्त झटका लगने से बैक डोर अचानक खुलने से बच्चे सड़क पर गिर गए। राहत की बात यह रही कि हादसे के वक्त पीछे से कोई दूसरी गाड़ी नहीं आ रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। सभी बच्चे मामूली चोटों के साथ सुरक्षित बच गए। पूरी घटना सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर वैन चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ये शख्स बेफिक्र होकर सड़क पर बाइक से जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक उसके सिर पर सूखे पेड़ की टहनी गिर गई। टहनी सीधे बाइक सवार के सिर पर लगी और बाइक सवार अचेत होकर सड़क पर गिर गया। हादसा बेंगलुरु के राजाजी नगर में राम मंदिर रोड के पास हुआ। एक व्यस्त रास्ते पर गाड़ियां आ जा रही थी, तभी बिना हेलमेट के बाइक से गुजर रहे शख्स पर पेड़ की टहनी उसके सिर से टकरा गई। हेलमेट नहीं होने की वजह से टहनी सीधे बाइक सवार के सिर पर लगी और बाइक समेत सड़क पर गिर गया। सिर के बल गिरने की वजह से वो बेहोश हो गया। राहत की बात यह रही कि मौके पर मौजूद लोग फौरन इस शख्स की मदद के लिए पहुंचे और अस्पताल पहुंचाया। सतीश नाम का यह शख्स पेमेंट लेने जा रहा था, तभी उसके साथ यह हादसा हुआ। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। दबंग दुकान में घुसा और बिना रुके दुकानदार को दे दनादन थप्पड़ और घूंसे मारने लगा। इस दौरान दबंग लगातार गाली गलौज और धमकी भी देता रहा। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दबंग किसी की सुनने को तैयार नहीं था। मारपीट का ये वीडियो शुरू से देखिए। एक तरफ दुकानदार खड़ा है, दूसरी ओर ग्राहक। दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। इसी दौरान दुकानदार ने हाथ जोड़कर इस शख्स से जाने को कहा, लेकिन दुकानदार के ऐसा करते ही दबंग ग्राहक भड़क गए और इनमें से एक शख्स अंदर घुसा और दुकानदार को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो यूपी के मेरठ का है, जहां उधार न देने पर दुकानदार को दबंगों ने दुकान में घुसकर पीटा, जमकर गालियां दी और अंकित नाम के शख्स ने जान से मारने तक की धमकी दे डाली। हालांकि इस दौरान दुकानदार हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दबंग नहीं माने और मारपीट कर मौके से भाग गए। वहीं पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर जांच में जुटी है। मोहल्ले की गली में कोहराम मचा है, चीख पुकार मची है। कुछ लोग आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। एक दूसरे को गिरा गिरा कर पीटा जा रहा है। इस झगड़े में क्या बूढ़े, क्या जवान और क्या महिलाएं, सभी उलझे हुए हैं। यहां तक कि ईंट पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। एक पुलिस वाले ने झगड़ा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ है। मारपीट की ये तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां के यमुना नगर के मांडा इलाके में रास्ते के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। लोग एक दूसरे पर ईंट पत्थर लेकर टूट पड़े। ये भी नहीं सोचा कि अगर ईंट किसी के सिर पर लग गई तो जान भी जा सकती थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।